हेलो फ्रेंड्स, जय साईं। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बोर्ड पर लिखा हुआ है फ्रैक्शन का असेंडिंग डिसेंडिंग ग्रेटर स्मॉलर, यानी भिन्न का आरोही अवरोही या बड़ा छोटा। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है दोस्तों, आपको आता है, लेकिन आपको एक तरीका आता होगा, दो तरीका आता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तीन तरीका आता होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में एक क्वेश्चन का मैं 4 मेथड आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन 4 तरीका, एक सवाल 4 तरीका। बने रहना है आपको इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण दवा है। तो बने रहना इस वीडियो में। मैं हूं विजय राय और आप सबका स्वागत सत्य साईं क्लासेस पर। दोस्तों, सवाल आपके स्क्रीन पर है। एक सवाल लेकर मैं इसका 4 तरीका आपको बताऊंगा। तो पहला तरीका देखिएगा, सिंपल सवाल जो आपका बहुत फेमस तरीका है। एलसीएम ले लेना है और मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। कैसे? सबसे पहले तो जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लेंगे हम, हर का ले लेंगे भिन्न। ये देख रहे हैं, सारे भिन्न में जो हर है उसका ले लिया एलसीएम यानी लासा। और 6, 3, 4, 5 में अगर हम लासा निकालने बैठेंगे तो आएगा 60 यानी 60। आप निकाल सकते हैं, एलसीएम आपको आता है। उसके बाद क्या करना है, आपको डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है। तो डिवाइड पर 10 और मल्टीप्लाई पर 50। भाई 6 से भाग करेंगे 10 आएगा, 10 और 5 का 10 पचे 50 हो गया। 3 से भाग करने पर 20 आएगा और 20 दूनी 40। 4 से भाग करने पर 15 आएगा और 15 तियाँ 45। और 5 से भाग करने पर आएगा 12 और 12 चौक 48। सवाल हो गया। अगर आप इसे असेंडिंग करना चाहते हैं तो छोटे से पकड़ लीजिएगा। छोटा मतलब ये है, तो देखो 2/3 पहले आएगा। उसके बाद कौन आएगा भाई? 3/4 आएगा। इसके बाद क्या है? 4/5 आएगा। इसके बाद क्या है? 5/6। डिसेंडिंग करना चाहते हैं तो बड़े से चलेंगे। ये हमारा तरीका नंबर 1, जैसा कि सभी लोग इसको कॉपी में करते हैं। स्कूल की कॉपी में ऐसे ही करवाया जाता है। अब हम आपको बताते हैं तरीका नंबर 2। दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब मैं इसको बताऊंगा आपको दूसरे तरीके से। दूसरा तरीका भी मेरा एलसीएम ही है। तो पहले हमने जब इसका एलसीएम निकाला तो एलसीएम 60 आया। एलसीएम 60 आया था, तभी भी आया था। अब की बार इसको कैसे करना है, ये देखिए। ये आपका 5/6 है, यानी कि डिनोमिनेटर को देखना है। हमारा जो हर है वो 60 बन जाए, इसके लिए हमें 10 से गुणा करना चाहिए। लेकिन जो काम आप नीचे करेंगे वही काम ऊपर करेंगे, तो इसका वैल्यू हो जाता है 50/60, 50/60। इनको लाते हैं। अगर हम इनको लाएंगे तो अब 3 को अगर मुझे 60 बनाना है तो 20 से गुणा करेंगे। सही है? नहीं तो आप 3 से इसको भाग कर दीजिए, खुद ही पता चल जाएगा। तो ये देखो, अब रिजल्ट बनता है 20 दूनी 40/60। ओके, इसको लेते हैं 3/4। अगर हम 4 को 60 के बराबर ले जाना चाहते हैं तो कितनी बार जाएगा पता नहीं है, तो 4 से आप भाग कर दीजिए तो 15 आएगा। तो 15 चौक 60, तो इधर भी आप 15 ले लीजिए। तो 15 तियाँ 45 हो जाता है और हो जाता है 15 चौक 60। लास्ट टाइम में देखते हैं, लास्ट में आपके पास क्या बचा है? ये बचा है, और 5 को अगर हम 12 बार ले जाते हैं तो 12 पंचे 60। तो आप समझ गए, 12 चौक 48/60। अगर आप इसे असेंडिंग करना चाहते हैं, समझ लो असेंडिंग करना है, तो असेंडिंग में क्या होगा? सबसे छोटा 40 है, तो क्या आया? 2/3। इसके बाद क्या आया? 45 यानी 3/4। इसके बाद क्या आया? 4/5। और इसके बाद क्या आया? 5/6। देखिए, आंसर अभी भी वही है। आंसर वही है। आप चाहे ऐसे करें चाहे वैसे, स्कूल में ऐसे 2 तरीके से कराया जाता है। अब मैं आता हूं वनडे एग्जाम में आपको कैसे करना है। इसको सॉल्व नहीं करना है, केवल चेक कर लेना है और टिक मार देना है। देखो कैसे। दोस्तों, तरीका नंबर 3 हम लोग बताने वाले हैं आपको। ये इसमें हमको अब सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन होगा 4, उस पर टिक मारना है। ये वनडे एग्जाम का शॉर्ट ट्रिक है। देखो मैं करता कैसे हूँ। सिर्फ मुझे ऊपर ऊपर वाले से मतलब है। जैसे
ये देखिए 5 3 जा इनका वैल्यू है 15, ठीक। 2 6 जा इनका वैल्यू है 12, यानी इन दोनों में ये कमज़ोर है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब अगर ये कम है तो अब इनकी इनसे टैली कराते हैं। थोड़ा सा टफ लगेगा पहले, लेकिन आप प्रैक्टिस कर लेना। ये तो कम है इनसे, तो ये बड़ा हो गया, इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ। अब इनको देखो, ये 2 4 जा 8, 8 हम ऊपर ही देख रहे हैं, और ये 3 3 जा 9, ये अभी भी कम है। तो देखो इनमें ये कम है। अब जरा इनको इनसे टैली करा लेते हैं। तो 2 5 जा 10 एंड 4 3 जा 12, इसका मतलब ये सबसे कम है। सबसे छोटा मिल गया। अच्छा चलो ठीक है, ये सबसे छोटा हो गया, इनको साइड करते हैं। अब इनकी टैली इनसे करवाते हैं। 5 4 जा 20, देखना 5 4 जा 20 और 3 6 जा 18। अच्छा इसमें ये छोटा पड़ गया, ठीक है, तो ये बड़ा है, इनको साइड में कर देते हैं। इनसे इनको देख लेते हैं। तो 3 5 जा 15 हुआ और 4 4 जा 16। लो भाई, ये इनसे भी कमज़ोर है, यानी इनका दूसरा नंबर दे दो आप। क्लियर। अब देखो इनमें हम देख लेते हैं। तो 5 5 जा 25 और 4 6 जा 24, तो ये कम है इनसे। इसका मतलब इनको तीसरा नंबर दिया जा सकता है, इनको चौथा। तो अब देखो असेंडिंग करना है तो 1 2 3 4, और डिसेंडिंग करना है तो 4 3 2 1। ओके, मुझे लगता है आप समझ गए। और अगर समझ गए हो तो क्रॉस करके आप ऐसे वैल्यू निकाल सकते हो। अब मेरा चौथा तरीका इससे भी छोटा, जितना आपने यहाँ समय लगाया इससे भी छोटा है, एकदम चुटकियों में आंसर। चलो देखते हैं दोस्तों। 4 यानी चौथा तरीका आ गया, और सबसे छोटा तरीका, ये सबसे छोटा तरीका देखो कैसे। ये सब लोगों को हम बना देंगे डेसिमल, दशमलव। कैसे? 6 से आप 5 को भाग करो। देखो हम भाग करके दिखाते हैं, बाकी आप मन में भी कर सकते हो। अगर हमने 6 से 5 को भाग किया तो पहले पॉइंट लगेगा, ये आएगा, कितनी बार जा सकता है, यानी 6 8 48, 8 टाइम में जा सकता है, यानी इसकी वैल्यू है 0.8। ओके, इसको डिवाइड करके देखते हैं। इसको डिवाइड करके आपको मिलेगा 3 6 जा 18, यानी 3 6 18, यानी 0.6। इसको देखते हैं तो ये होता है 4 / 3, यानी कितनी बार गया, 4 7 28, यानी 0.7। और इसको देखते हैं तो ये कितनी बार जाएगा, 0.8। सही है। अब देखो भैया, इसमें सबसे छोटा तो ये है, यानी ये पहला नंबर पे आएगा, ये दूसरा नंबर पे आएगा। अब यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये 0.8 है, यहाँ 0.8 है। अब दोनों में कौन आएगा, तो थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखो इनको अगर मैं देखूं तो ये तो कट गए, यानी बहुत करोगे आप 0 बार जाओगे, लेकिन यहाँ पर 2 बचा हुआ है, पॉइंट की वजह से 0 आएगा, यानी कम से कम ये 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 3 बार जा सकता है। यानी इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है। अब हमको समझ में आ गया, अब हमको समझ में आ गया, ये 80 है, ये 83 है, तो निश्चित तौर से ये तीसरा नंबर आएगा और ये चौथा नंबर आएगा। देखा दोस्तों, बहुत इजी तरीके से मैंने बताया है। ये 4 तरीका आपको वनडे में भी काम करेगा और आपकी फेयर कॉपी बनाने में भी काम करेगा। सो वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताना, लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो मैं इससे भी अच्छी बनाऊंगा। वेट करना, कहीं जाना नहीं है। सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो, और पुराने हो तो लाइक करो, और कमेंट में जाकर ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसे लगी। मैं मिलूँगा अगली बार। जय